जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। दिल्ली अधीनस्थ सेवा बोर्ड के अंतर्गत DSSSB की नई भर्ती आई हुई है और इस भर्ती से जुड़ी इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। क्या है DSSSB, क्या है इसकी जॉब प्रोफाइल, इसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस किस प्रकार से है और इसके बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है पूरी इस वीडियो में मैंने इंक्लूड की है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, ठीक है, एक ऐसी एजेंसी है जो विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा, पेशेवर परीक्षण और व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करके सक्षम, ठीक है, उच्च कुशल व्यक्तियों की भर्ती करने के उद्देश्य से शामिल है। 2 पॉइंट में क्लियर कर दूं, यह जो है गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, और परमानेंट जॉब है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोगों के मन में डाउट रहता है कि ये जॉब परमानेंट है, गवर्नमेंट है या नहीं, तो इसको मैंने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसके नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा 4 मार्च 2021 को इसका नोटिफिकेशन आया है और इम्पॉर्टेंट डेट्स ये है कि 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक इसके ऑनलाइन आवेदन होने वाले हैं। इसमें लगभग 1800 के से भी अधिक जो है पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है और पोस्ट जो है अलग अलग जो है पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन भी रखी गई है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है 10th है, ठीक है। 10th है अगर आप है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मैं इसके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और पूरा जो क्या किस प्रकार से पूरा जो है पैटर्न रहने वाला है उसकी ओर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, वैसे यहाँ पर जो मैं डिटेल्स है ये पुरानी वैकेंसी की डिटेल्स है, क्योंकि नई वैकेंसी की डिटेल्स के लिए जो है इसे अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वैकेंसी जो आई हुई थी 2020 में, उसी अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को इससे पूरी जानकारी जो भी हो सकती है वो आप लोगों को यहाँ पर मैं लेके बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम होगा आप लोगों का 2 स्टेज में और उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, ठीक है। टायर 1, टायर 2 यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा पोस्ट के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आप लोगों की भर्ती है इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में आपके 2 सेक्शन रहने वाले हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में क्या रहने वाला है और देखेंगे यहाँ पर तो आप लोगों का इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथमेटिक्स, ठीक है, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड हिंदी जो है रहने वाला है। सेक्शन जो बी रहेगा इसमें आप लोगों का जो है MCQ जो है आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आप फॉर्म भरते समय अपना सब्जेक्ट जो है चुनेंगे उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 नंबर जो है आप लोगों को एक प्रश्न के लिए यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो फाइनल जो लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट वो किस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ पर जो है आप पहली जो स्टेज है वो पास करेंगे, उसके बाद जो है आप लोगों को सेकंड स्टेज के लिए जो है क्वालिफाई किया जाएगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होके जो है आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर देखेंगे एवरी करेक्ट आंसर विल बी वेट, ठीक है, +1, मतलब यहाँ पर एक प्रश्न के लिए एक यहाँ पर जो है अंक रहेगा और 0.25 की माइनस मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन, अब देखिए इस बार ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा कह नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन लेके चल सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। स्टेज रहेंगी एग्ज़ाम की टायर 1 और टायर 2, ठीक है। इसमें स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, लास्ट में। नंबर ऑफ जो है सेक्शंस, ठीक है, 2 सेक्शन मैंने जैसा कि बताया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने ये चीज़ें आप लोगों को बता दी है कि 0.25 की माइनस मार्किंग है। अब देखिए सिलेबस किस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है। तो देखो सिलेबस यहाँ पर आपका रीजनिंग का है, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, फिर जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें इंग्लिश भी है, हिंदी लैंग्वेज भी है, ठीक है, और या फिर कुछ कंप्यूटर भी यहाँ से आप लोगों को पूछा जाएगा। अब यहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस मैथमेटिक्स में जैसे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, HCM SCF जो नॉर्मल सिलेबस रहता है मैथ्स का वही है, ठीक है। अवेयरनेस में देखेंगे करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, ठीक है, ये आप लोगों का संविधान, स्पोर्ट, ठीक है, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, ये सभी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर ये सिलेबस आप जो है देखेंगे, इसका सिलेबस किस प्रकार से है, नॉर्मली सिलेबस आप लोगों का है। अब देखिए यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे इसके और भी जो है डिटेल्स है, जैसे कि कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं
तो कट ऑफ 2020 में क्या गया था उसको यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो जनरल के लिए 117.59 गया था, ओबीसी के लिए 111.83 गया था, एससी के लिए 102 और एसटी के लिए 86 जो है रहा था कट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से यहाँ पर जो है रहने वाला है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है आफ्टर रिजल्ट होने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर आप लोगों का मेरिट लिस्ट जो है बनने वाला है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जितने भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पोस्ट अलाउड की जाएगी पोस्ट रेफरेंस के लिए, और उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सैलरी की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो सैलरी रहने वाली है वो देखिए यहाँ पर ये सैलरी जो है आप लोगों की पीजीटी और टीजीटी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो वैकेंसी आई हुई है इसके बारे में, तो इसमें जो सैलरी रहने वाली है वो यहाँ पर तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, उसके लिए यहाँ पर 5200 से लेकर 20,000, ठीक है, प्लस 2400 ग्रेड पे भी यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दिया हुआ है इसमें एडवर्टाइजमेंट संख्या, ठीक है, उसमें पोस्ट कोड दिया है, इसमें पोस्ट का नाम दिया है और उसके लिए क्या जो है एलिजिबिलिटी है, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर पोस्ट कोड देखेंगे, पोस्ट कोड कौन सी यहाँ पर किसके लिए कितना क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और उस हिसाब से यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो इसका जो है आपको सिलेबस भी जो है यहाँ पर दे दिया जाएगा किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस जो है यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, बाकी मैंने जो आप लोगों को टायर 1 का जो सिलेबस है वो उसी अकॉर्डिंग रहने वाला है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि आप लोगों का टायर 1 टायर 2 दो एग्ज़ाम होंगे। टायर 1 में जो होगा उसमें दो पार्ट विभाजित होंगे। ठीक है, पार्ट 1 जिसमें एमसीक्यू, ठीक है, और जो पार्ट 2 रहेगा उसमें कुछ लिखित जो है रहने वाला है, जैसे कि निबंध आप मान सकते हैं। ठीक है, ये पूरी जो डिटेल्स थी, जैसे कि एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 27 ईयर तक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है छूट भी मिली है, एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल। ठीक है, ये छूट जो है यहाँ पर दी हुई है। ठीक, और भी जो डिटेल्स थी वो मैंने इससे पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता दी थी, जो नोटिफिकेशन वाली डिटेल्स है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ बोली है कि जो मैक्सिमम जो रिटर्न एग्ज़ाम होगी उसमें कितने क्या नंबर आप लोगों को लाने हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन में भी जो है मेंशन कर दिया है कि 0.25 की जो है माइनस मार्किंग रहने वाली है। उससे पहले मैं बता दूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और इस माध्यम से आप जो है घर बैठे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पर चल रहा है इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट में आप भाग लेकर 1 करोड़ रुपए तक जो है यहाँ पर जीत सकते हैं। नेक्स्ट बैंक जो रहने वाला है वो 7 मार्च को 10 AM जो है 10 बजे जो है ये टेस्ट होने वाला है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे सुपर 10, ठीक है, और यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस टेस्ट में आप जो है भाग जरूर लीजिएगा, ये फ्री टेस्ट है। अगर यहाँ पर आप अच्छा रैंक करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन में भी जो है छूट भी मिल सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को जो है स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पर रखी गई है, तो आप इस टेस्ट में भाग जरूर लीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा और मेरा कोड सुपर 10 यूज़ कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जनरल के लिए 40% जो है मतलब अंक लाने यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है, वहीं ओबीसी दिल्ली से है तो आप 35%, ठीक है, एसटी एससी के लिए 30%, ठीक है, ये यहाँ पर आप याद रखेंगे। और एक सर्विसमैन के लिए 5% का जो है यहाँ पर जो है रिजर्वेशन जो है रहने वाला है। ठीक है, ये जो पूरी डिटेल्स थी ये इस भर्ती से जुड़ी थी। इसके फॉर्म आप 15 तारीख से जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 14 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। यहाँ पर आप इस सिलेबस को इस टाइप से देखेंगे, एनेक्सर आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन है ऊपर आप देखेंगे और उसके लिए क्या सिलेबस है वो यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, किस में पार्ट बी पार्ट ए है, ठीक है, किस में सिर्फ पार्ट ए है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।